हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका पीसीएम स्टार क्लासेस पर। आज के वीडियो में हम आपको रसायन विज्ञान कक्षा 12 वैद्युत रसायन टॉपिक से एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न समझाएंगे। ये प्रश्न देखिए, क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम में 2020, 23 और 24 में पूछा गया है। और वैद्युत रसायन जो टॉपिक है, इससे प्रतिवर्ष एक प्रश्न पूछा जाता है जो इसी प्रकार का रहता है। तो आप अगर इसका एक प्रश्न समझ लेंगे तो इसका जो भी प्रश्न आएगा आप उसको बहुत ही आसानी से हल कर ले जाएंगे। तो आइए समझते हैं इसको। देखिए प्रश्न क्या है, निम्नलिखित सेल अभिक्रिया के लिए, ये सेल अभिक्रिया दिया है। देखिए, जिंक प्लस कॉपर आयन गिव्स जिंक आयन और प्लस कॉपर। इस अभिक्रिया में देखिए, जिंक धातु ठोस अवस्था से आयन अवस्था में बदल रही है और यहाँ कॉपर धातु आयन अवस्था से ठोस अवस्था में बदल रही है। ओके, और इसमें E0 जिंक इलेक्ट्रोड के लिए, E0 का मतलब है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव। ओके, तो जिंक इलेक्ट्रोड के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना दिया है, -0.76 वोल्ट। और E0 यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव किसके लिए, कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए है, +0.34 वोल्ट। ओके, तो सेल का EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल आपको ज्ञात करना है। बहुत ही आसान है। आपको देखिए इस सूत्र का प्रयोग करना है, ई सेल इक्वल ई सेल, सेल का विद्युत वाहक बल इक्वल होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। इस फार्मूले को आपको याद रखना है। ई सेल इक्वल क्या होता है, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। अब आपको कौन कैथोड है कौन एनोड है ये ध्यान देना है। ओके, आपको कैथोड, ये जो सेल दिया है, ये सेल, इसमें कौन सा कैथोड है और कौन एनोड है, बस यही ध्यान देना है, इसकी पहचान करना। तो देखिए, जो एनोड होता है वहां पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है और कैथोड पर अपचयन की अभिक्रिया होती है। ओके, तो देखिए यहाँ पर जिंक धातु है जो, इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी देखिए कितना, 0 है और 0 से कितनी हो रही है, +2, यानी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है। तो इसका मतलब है कि जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है। ओके, और कॉपर देखिए, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण संख्या क्या, +2 है और +2 से 0 हो रही है। तो इसका मतलब है इसकी ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है। अगर ऑक्सीकरण संख्या घट रही है तो उसका अपचयन हो रहा है, और अगर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है तो उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। ओके, तो यहां से हम पता लगा लेंगे जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है। अब यहाँ देखिए, जिंक की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, 0 है, और 0 से क्या हो रही है, +2। इसका मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है। तो जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो इसका मतलब है कि जिंक इलेक्ट्रोड जो है वो क्या है, एनोड हो जाएगा। ओके, और यहाँ देखिए कॉपर में ऑक्सीकरण संख्या +2 से 0 हो रही है, इसका मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ओके, तो सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक कैथोड और एक एनोड। ओके, तो कैथोड क्या होता है, जहां पर अपचयन होता है, और एनोड का जहां पर ऑक्सीकरण होता है। तो ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, जिंक का, और अपचयन हो रहा है कॉपर का। ओके, तो ये हमारा कौन सा इलेक्ट्रोड हो गया, ये एनोड हो गया, और ये हमारा हो गया कैथोड। ओके, और अगर आप तब भी नहीं पहचान पाए, अगर इस तरह नहीं आप पहचान पाते हैं, तो एक सीधी सी पहचान हम आपको बताते हैं। ये जो इलेक्ट्रोड विभव दिए हैं, दोनों के मानक इलेक्ट्रोड विभव, जो अधिक होगा वो कैथोड का होगा, और जो कम होगा वो एनोड का होगा। बस ये मोटी सी पहचान है। तो यहाँ देख लीजिए, ये कम है, निगेटिव है, और ये पॉजिटिव है, ये ज्यादा है, तो ये क्या होगा, कैथोड, और ये किसका होगा, एनोड का। बस ओके, तो ई सेल इक्वल ई कैथोड माइनस ई एनोड। आपको बिल्कुल एकदम आंख बंद करके पता लगा लेना है
कि जो ज्यादा है इन दो इलेक्ट्रोड विभव में, जो मानक इलेक्ट्रोड विभव दिए हैं इनमें जो अधिक होगा वो कैथोड का होगा और जो कम होगा वो एनोड का होगा, बस। ओके, तो ई नॉट कैथोड, तो कैथोड वाला कौन सा हो जाएगा, प्लस 0.34, तो आ जाएगा 0.34 माइनस, अब देखिए स्टूडेंट यह गलती कर देते हैं, ये तो ये माइनस हो गया, अब ई एनोड ये भी क्या निगेटिव है, तो आपको इस तरह से यहाँ माइनस लगा लेना। ओके, 0.76, ओके, तो आ जाएगा 0.34 और ये माइनस माइनस प्लस 0.76 जोड़ देना है, 6 4 10, 7 3 10 11, 2 अंक के बाद दशमलव, तो 1.10 या 1.1 वोल्ट आ जाएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करना है, बहुत ही आसान है, आपको केवल कैथोड और एनोड का ध्यान देना है। जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव अधिक हो वो कैथोड है और जिसका कम है वो क्या है, एनोड है, बस ये ध्यान रखना आपको। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।